नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूं। वो है संधि। संधि के अंतर्गत आने वाले स्वर संधि। इसकी पूर्व मैंने वीडियो में संधि के 3 भेद बताए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और मैंने स्वर संधि की जो प्रमुख 2 भेद हैं शुरू के, पहले दूसरा, दीर्घ संधि और गुण संधि। आज हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले जो 3 स्वर संधि रह गए हैं उसका वीडियो इस वीडियो में उसको हम पढ़ेंगे। वो है वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाज स्वर संधि। इसके पूर्व मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो इसका वीडियो मैंने पहले इसके पूर्व बना चुका हूँ। आज मैं स्वर संधि के जो बचे 3 हैं, जो उसके 3 भेद बचे हुए स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाज स्वर संधि के बारे में हम लोग इसके नियम और इसकी उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं वृद्धि स्वर संधि क्या है। वृद्धि स्वर संधि यह है कि यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या आए तो ऐ हो जाएगा, यानी दीर्घ वृद्धि हो जाएगी, इसकी वृद्धि हो जाएगी वो। ठीक है, ये तो पहला नियम है। अब वृद्धि संधि का दूसरा नियम क्या है कि यदि आ या दीर्घ आ के बाद ओ या आओ आए तो आओ हो जाएगा, आओ हो जाएगा। ये मैंने जो पहला नियम आपको बताया है, यदि आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ, इसे हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं छोटा या बड़ा, के बाद ए या ऐ आए तो आए हो जाएगा। और दूसरा नियम बताया कि यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ओ या औ आए औ हो जाएगा। पहले हम इसको समझते हैं सरल भाषा में। इसे मान लीजिए ह्रस्व आ है के बाद अगर ए आता है आए हो जाएगा। अगर दीर्घ आ के बाद ऐ आएगा तब भी ऐ हो जाएगा। अगर ये तो ये हो गया आपका। इसके मान देखिए, अगर दीर्घ आ के बाद ए आता है तब भी ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ह्रस्व आ के बाद ऐ आता है तब भी ये हो जाएगा। ये बता रहे आपको। फिर दूसरा नियम हम देखते हैं। मैंने कहा ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ओ या औ है। मान लीजिए ह्रस्व आ के बाद ओ आता है तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अगर दीर्घ आ के बाद औ आता है, ओ आता है तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। फिर आता है ह्रस्व आ के बाद औ आता है तब भी औ हो जाएगा। दीर्घ आ के बाद अगर औ आता है तब भी औ हो जाएगा। ये जो ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व आ, ये जो मैं स्वर बोल रहा हूँ, ये स्वर जो है, जो प्रथम शब्द का जब शब्दों को तोड़ेंगे, ऐसे है सदैव, तो सदा धन एव। देखिए इसे मैंने कहा, यहाँ लिखा, मैंने एक उदाहरण लिखा भी, सदैव है। ठीक है, तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा सदा धन एव। ठीक है, तो जब भी हम संधि विच्छेद करें तो एक शुद्ध, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इसी तरह से आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर या स्वर, 11 दीर्घ आ रहा है और प्लस ए। आप बताइए, मैंने दूसरे नियम क्या होता है, आ या आ के बाद ओ या आओ आए, आओ हो जाएगा। पहले नियम क्या होता है, आ या आ के बाद ए या आए आए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐ हो जाएगा तो दा पे ऐ की मात्रा आ जाएगी तो ये सदैव बन जाएगा। ठीक है, ये है।
एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा महा धन औषध, ठीक है। आप देखिए ये दूसरा वाला बता रहा है आपको, यहाँ पर क्या पहले शब्द का अंतिम अक्षर यानी अंतिम स्वर क्या है, दीर्घ आ है। यहाँ पर क्या है, ओ है पहला अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर ये, तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अ हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, महौषध बन जाएगा, महौषध, ये शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि है। पहला नियम, यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या है, आय हो जाएगा। दूसरा नियम, यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद उ या अ है, अ हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले नियम का उदाहरण समझा दिया और दूसरे नियम का उदाहरण समझा दिया। आइए हम 2-4 उदाहरण और देखते हैं इसके। मैंने आपके सामने वृद्ध स्वर संधि के कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। मैं इस उदाहरणों के माध्यम से और भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप भी आसानी से समझ सकें। ऐसे में देखिए पहले लिखा है एक धन एक, तो यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम अक्षर यानी जो भी या स्वर आ रहा है तो क्या आ रहा है, एक, ह्रस्व आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर ह्रस्व या दीर्घ आ के पश्चात ए आए तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने उदाहरण लिखा हूं, परम धन ओजस्वी। यहाँ परम में कौन सा अंतिम अक्षर आ रहा है, आ रहा है। जब उच्चारण करेंगे ना परम तो ह्रस्व आ रहा है, और दूसरे शब्द का पहला ओ आ रहा है, ओ, तो बराबर क्या हो जाएगा, आओ। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो संधि एकदम क्लियर हो जाती है, कौन सी संधि है। ऐसे लिखने से फायदा होता है समझने में संधि को। तो हो जाएगा, तो हो जाएगा परमोजस्वी, ये सब बन जाएगा आपको। परम पे औ की मात्रा आ जाएगी, ये हट जाएगा, ये जस्वी हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, एकदम सेम है, ये वाला है। यहाँ पर क्या महा है, तो यहाँ पर क्या है, दीर्घ आ है। यहाँ पर क्या है, ओ है, तो बराबर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा महोजस्वी, ठीक है। चौथा उदाहरण देखते हैं, ये महा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा ना, आगे मात्रा दीर्घ आ जाएगा। अगर आगे मात्रा ना होती तो ह्रस्व आ जाता, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, महेश्वरी, महेश्वरी, ये सब बन जाएगा। आपको वृद्ध संधि के बारे में बताया। आइए हम चलते हैं यण स्वर संधि के बारे में। आइए हम देखते हैं यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि का जो नियम है, पहला नियम है, यदि ई या ई के बाद, अभी आपने इससे पूर्व देखा दीर्घ स्वर संधि में, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि में यदि आ आया, आ के बाद आ रहा था। अब यहाँ पर जो है ई या ई के बाद आएगा, के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो या हो जाएगा, या हो जाएगा। यहाँ स्वर की बात हो रही है, कोई भिन्न स्वर, यानी ई के बाद आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, उ आ जाए, तब होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। अगर ई के बाद आ आता है तो या हो जाएगा, ई के बाद ए आता है तो ए हो जाएगा, ई के बाद ओ आता है यो हो जाएगा। इसी तरह से दीर्घ ई के बाद अव आता है तो यव हो जाएगा।
इसी तरह दीर्घ ई के बाद ऊ आता है तो यू हो जाएगी, छोटों को मात्रा है ना तो छोटों को मात्रा आएगा। अगर ई के बाद दीर्घ ऊ है तो यू हो जाएगा, ठीक है। ई के बाद आय है तो यही हो जाएगा। इस तरह से होगा। कहने का मतलब है कि जो दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होगा उसी के हिसाब से मात्रा इस पे आएगी। जैसे मैं एक उदाहरण इसको समझाता हूँ, आपके सामने है। इसे मैंने लिखा इत्यादि, इति धन आदि, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब ये जो ई आ रहा है, करें ई या ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद, यानी ये जो ई की बात हो रही है वो पहले शब्द के जो संधि विच्छेद करते हैं, किसी संधि की जो संधि विच्छेद करते हैं किसी शब्द की या पद की, तो उसके जो पहला शब्द है, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है वही ई की बात हो रही है, और यहाँ पर जो भिन्न स्वर की बात हो रही है वह दूसरे शब्द के पहले अक्षर की बात हो रही है। जैसे आप देखिए इत्यादि शब्द है, इति धन आदि शब्द है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ह्रस्व ई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ह्रस्व आ है। क्या कर रहा है यहाँ पे, यदि ह्रस्व ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर में कोई भी आ सकता है, ई के बाद आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, औ आ सकता है, कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना कि अगर यहाँ पर जो स्वर होगा उसी हिसाब से, यहाँ पे आठ मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर या हो जाएगा। तो ये जो ता है आधा ता बदल जाएगा, तो आ जाएगा ऐसे हो जाएगा इत्यादि, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। ये यहाँ पे आठ मात्रा आ जाएगी। अगर यहाँ पर ह्रस्व आ होता तो ये हो जाता, या हो जाता, लेकिन यहाँ पर ह्रस्व बड़ा दीर्घ आ आएगा इसलिए पे यहाँ हो जाएगा। बहुत समझ गए। आइए हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है कि यदि उ या दीर्घ उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए तो वाह हो जाएगा, वाह हो जाएगा, ठीक है। भिन्न स्वर बात कर रहे हैं। ये जो उ ह्रस्व उ या दीर्घ उ की बात हो रही है, वह जब किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर है उसी की बात हो रही है, और जो भिन्न स्वर की बात हो रही है वह जो है दूसरे शब्द के पहले अक्षर की बात हो रही है। देखिए जैसे अगर उ के बाद आ जाए वाह हो जाएगा, अगर उ के बाद ये उ है छोटा उ, अगर दीर्घ आ जाए तो वाह हो जाएगा, अगर दीर्घ उ के बाद ए आ जाए तो वे हो जाएंगे, अगर दीर्घ उ के बाद ओ आ जाए ओ हो जाएगा, अगर दीर्घ उ के बाद आओ आ जाए ये हो जाएगा, अगर दीर्घ उ के बाद ई आ जाए तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अगर दीर्घ उ के बाद दीर्घ ई आ जाए तो क्या जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह से चेंज होता रहेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो उ है, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ उ हो, इसके समान स्वर नहीं आने चाहिए। अगर इसके समान स्वर आ गए यानी उ के बाद उ आ जाएगा तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इससे भिन्न स्वर आना चाहिए, यानी उ के अलावा चाहे आ चाहे ई आ जाए, चाहे दीर्घ ई आ जाए, चाहे उ आ जाए, चाहे ए आ जाए, चाहे उ आ जाए, चाहे औ आ जाए, यानी उ यहाँ पर उ ना आए, उससे भिन्न स्वर आए उ को छोड़ करके, तो वहां पर ये वाह हो जाता है। इसी तरह मैंने यहाँ बताया था कि ई को छोड़कर कोई भिन्न स्वर उ ए ओ औ ये जो स्वर है वो आ जाते हैं, तो जो है यड़ स्वर संधि का ये दूसरा नियम मैंने आपको बताया। एक और है, आइए देखते हैं। आइए हम यड़ स्वर संधि के तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम ये है, यदि री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो र हो जाएगा। ये जो हलंत लगा है इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें स्वर का लोप होता है अगर हलंत लगा हुआ है। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे ये मैंने लिखा है उदाहरण पितृधन आदेश। तो यहाँ पर क्या है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, री, क्या है
ये ता फिर दिखे ना, ता के नीचे लिखा हुआ है, प्लस कोई भी भिन्न स्वर, यानी इसके अलावा दूसरा कोई स्वर हो जाए ये ना हो बस। अगर यही हो जाएगा तो फिर डिक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ है ना ये, तो क्या आ जाएगा, पित्रादेश हो जाएगा, पित्रादेश। ठीक है ना। ये देखिए ये जो ता है इसके रा यहाँ लग जाएगा और सब सेम उतर जाएगा। आ की मात्रा है ही, इसने बताया था कि जो भी मात्रा होगी इसके अनुसार चलेगी, उत्तरादेश। और मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, इस उदाहरण के माध्यम से मैंने जो यश स्वर संधि के जो और 2 नियम बताए थे आपको, उसके अनुसार हम हल करते हैं। देखिए जैसे यदि धन अपि है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हर्ष ई है, ठीक है, यहाँ पर क्या हर्ष आ है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा, तो बन क्या आ जाएगा, यद्यपि, ठीक है। फिर अतिधन आवश्यक है, दूसरा शब्द, यहाँ पर भी क्या है, ई है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, आ है, तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, मैंने बताया था कि ये जो अति शब्द है ये यहाँ पे जो आधा हो गया है, तो आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका अत्या, ये हो जाएगा आपका अत्यावश्यक, क्या हो जाएगा, अत्य। ये देखिए ये जो अक्षर है ये आधा हो जाता है, फिर या की इसे मैंने बताया था, इसके हिसाब से यहाँ या हो जाएगा, अत्यावश्यक हो जाएगा, ठीक है। यानी जो पहला शब्द है इसका आधा हो जाता है, ये आधा था। अब देखिए अब अति धन उत्तम है, यहाँ पे क्या है, हर्ष ई है, यहाँ क्या है, हर्ष ऊ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा, अत्युत्तम, अत्युत्तम ऐसे बन जाएगा, मात्रा हिसाब से लगेगी। अब ऐसे मधुधन आलय है, ये दूसरा नियम वाला है ये, तो यहाँ पर क्या है, हर्ष ऊ है ना, ठीक है ना, देख रहे हैं। और फिर यहाँ पर क्या है, हर्ष आ है, इससे भिन्न स्वर है, तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। और मैंने बताया था जब हम इस शब्द को जोड़ेंगे, संधि करेंगे, तो ये आधा धा हो जाता है, तो आधा धा हो जाएगा मध्वाल यल, मध्वायल, मध्वायल। तो मैंने आपको यश संधि के 3 नियम बताए। पहला नियम बताया कि यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यह हो जाएगा। दूसरा नियम बताया यदि ऊ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह हो जाएगा। तीसरा नियम बताया यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो र हो जाएगा, यानी यहाँ पर हलंत यानी इसका स्वर का लोप होता है। तो मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको बताया। पहले नियम का ये मैंने 3 उदाहरण दिया, आपको इससे पहले मैंने दिया था। दूसरे नियम को ये आपको दिया और 5वें नियम ये दिया। अब एक शब्द है अनुधन आय, ये भी जो है दूसरा नियम है। यहाँ पर क्या है, नापेक्ष कौन सा है, छोटा मात्रा, तो क्या है ऊ हो जाएगा, छोटा ऊ प्लस आ बराबर वाह हो जाएगा। इसमें मैंने बताया था ना, यहाँ जो दूसरे शब्द का जो पहला स्वर है उसी के हिसाब से यहाँ पर मात्रा चढ़ती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा न हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आधा न व फिर अन्वय हो जाएगा। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि स्वर संधि के बारे में देखते हैं। आइए हम देखते हैं स्वर संधि का जो 5वां भेद है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का जो पहला नियम है, यदि ए या ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाएगा और आय का आय हो जाएगा। ये पहला नियम है। ये देखिए पहला उदाहरण देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ए है, देख रहे ना, ए के बाद करें कि कोई भिन्न स्वर आता है, तो भिन्न स्वर क्या आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका नयन। क्या बन जाएगा, नयन बन जाएगा। ये देखिए, ये उसके बाद कर रहे हैं
अगर आय आएगा के बाद है तो आय हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए आय है, बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है, कोई भिन्न स्वर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय। ये क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। आय की मात्रा आ जाएगी ना, ये नायक हो जाएगा। एक के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए। उसके बाद दूसरा नियम है कि यदि ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ओ की जगह पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और औ की जगह पर आ हो जाएगा। अब देखते हैं, इसे पूर्वधन अन है, तो यहाँ पर क्या है, ओ है, के बाद कोई भिन्न स्वर क्या आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये बन जाएगा पवन। क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। इसके बाद है कह रहे हैं कि औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ हो जाएगा, तो क्या है, औ है, औ की मात्रा है ना, देखिए पा पे औ की मात्रा है ना, औ। यहाँ पे पहला क्या इस शब्द का पहला अक्षर क्या है, औ, बन जाएगा आओ, तो क्या बन जाएगा, पावक। तो अयाद संधि के मैंने 4 उदाहरण लिख दिए, 1-2 उदाहरण और हैं, पवित्र है, ठीक है, पवन है, पावक है, नयन है, नायक है। यानी मतलब कहने का मतलब है कि अयाद संधि के केवल 6-7 उदाहरण मिलते हैं गिन करके, तो 4 मैंने आपके सामने लिख दिया हूँ, तो 6 उदाहरण मिलते हैं अयाद संधि के। आज मैंने इस वीडियो में आपको स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाज स्वर संधि के बारे में समझाया, उसके नियम बताए, उसके उदाहरण द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने टेक्स्ट बुक में ये जो संधि मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है, इसके उदाहरण आप छाट कर लिखेंगे और अपने कॉपी में या नोटबुक में इसका अभ्यास करेंगे। जितना अभ्यास करेंगे संधि आपके लिए उतना ही सरल होती चली जाएगी। तो मैंने संधि की जो 3 भेद बताए इसके पूर्व वीडियो में, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि की जो 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के पहले मैंने वीडियो बना दिया। आज मैंने जो स्वर संधि के 3 जो भेद बचे हुए थे, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि, ह्रस्व संधि, उसके बारे में मैंने बना दिया। इस तरह से संधि के अंतर्गत आने वाले जो पहला भेद है, स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले जो 5 भेद है, इस तरह से इसका वीडियो पूरा हुआ। अगला वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।